अभी मैं अपने स्टूडियो में बैठा था और कुछ किताबें पढ़ रहा था। किताबें पढ़ते वक्त मेरे जहन में ख्याल आया और वो ख्याल था हिंदी साहित्य को लेकर। मैंने हिंदी साहित्य में कुछ किताबें पढ़ी हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। हाँ, लेकिन जो मेरा शौक था, जो मैंने सुना कि हाँ ये किताबें मुझे पढ़नी चाहिए, और उसमें से जो किताब मेरी वन ऑफ द फेवरेट है और जो मुझे आज तक बहुत अच्छी लगती है, वो है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती साहब की। उस किताब में ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि साहित्य इतना भी खूबसूरत हो सकता है। अब बात यह है कि जब मैं इस किताब के सिलसिले में किसी से चर्चाएं करता हूँ, परिचर्चाएं करता हूँ, तो अव्वल लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं यार, बहुत अच्छी किताब है। और इस किताब को लेकर बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन लोगों के जहन में सामने आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बहुत हाइप्ड किताब है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी लगी, ये वन ऑफ द बेस्ट लिटरेचर है हिंदी साहित्य का। एक ऐसी किताब, एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़कर काफी इंटेंस रिएक्शन, काफी इंटेंस इमोशन एक रीडर के जहन में आते हैं, एक रीडर के एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके दिमाग में आते हैं जब वो इस किताब को खत्म कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि इस किताब के खत्म होने तक उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। ये किताब इतने ज्यादा आपके अंदर हिट करती है और इतनी गहराई से अपनी छाप को छोड़ती है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये किताब ओवर हाइप्ड है। बहरहाल, लिटरेचर या कोई भी आर्ट फॉर्म बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है। अब जरा इसके ऊपर हम डेप्थ में बात करते हैं। कोई भी लिटरेचर, कोई भी आर्ट फॉर्म, कोई भी साहित्य, खासकर अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, उसके अंदर एक खूबी ये होती है कि वो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव चीज को परखने के लिए और समझने के लिए पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। तो वही किताब जो मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने पढ़ी, उस किताब को पढ़ के उसके आंख में आंसू आ गए, और फिर किसी ने पढ़ी, उसने कहा कि यार मुझे इतना आनंद नहीं आया। आप किसी भी आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट तब करते हैं जब उसमें ये दो एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपना किरदार कैसे निभाया, उस आधार पे आप ये जज करते हैं कि सिनेमा, ये आर्ट फॉर्म, ये साहित्य, ये किताब, ये शेर, ये शायरी या ये शायर अच्छा है या नहीं। और वो दो एलिमेंट्स हैं, परसेप्शन और पर्सपेक्टिव। परसेप्शन और पर्सपेक्टिव में क्या अंतर है जरा समझते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस इन दोनों में। हम 3-4 लोग एक कमरे में बैठे हैं और एक जग रखा है और हम सब इस पे विचार कर रहे हैं। तो आपका परसेप्शन, मेरा परसेप्शन, हम सबका परसेप्शन ये डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपोजर, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे विचार, हमारा पास्ट, जो कुछ भी इस इर्द गिर्द इस ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड में और अलग अलग एंगल से, अलग अलग दिशाओं से हम इसके बारे में जितनी डेप्थ में सोच सकते हैं, वो हमारा परसेप्शन होता है। अच्छा, तो ये तो परसेप्शन हो गया। अब जब हम इस ठोस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये अलग अलग एंगल से मुझे ये डेप्थ लगी, इस दिशा में मैं अपने विचार को और गहन महसूस कर सकता हूं, यानी कि इस 3-4 एंगल से मैंने सोचा और इसमें से एकाध ऐसे एंगल है, एकाध ऐसे दिशाएं हैं जहां पे मुझे लगता है कि हाँ यार, बात बहुत पुख्ता है, यहाँ की गहराई मुझे कन्विंस कर रही है। मैं उसी धारणाओं को साध लेता हूं और उसी धारणाओं को धारण करने के बाद वो मेरा पर्सपेक्टिव बन जाता है। अब यही दो बिंदु काम करते हैं जब हम साहित्य और किताब या किसी भी आर्ट फॉर्म या लिटरेचर की बात करते हैं। अब बात करें गुनाहों का देवता की, बहुत खूबसूरत किताब है और इस किताब में बहुत सारे खूबसूरत शेर हैं। इस किताब का जो सबसे खूबसूरत शेर जो मुझे लगता है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेर है, तो होता क्या है कि जब सुधा और पम्मी घास के मैदान में, कैंपस में गपशप कर रहे होते हैं, हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं और वो लेटे रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं। जहां तक मुझे जो थोड़ा दृष्टांत, जो भी मुझे दृश्य याद आ रहा है, तो आप उसमें थोड़ा जूम इन करिए, वहां पे बहुत खूबसूरत शेर लिखा गया है। अच्छा, एज ए रीडर मुझे ये लगता है कि वो जो शेर की पोजिशनिंग है, हालांकि एक राइटर के मन में क्या चल रहा है, इसे समझना बड़ा ही एक पेचीदा प्रोसेस होता है और इसे बेपर्दा करना आसान नहीं है। उस विचारक के मन में उस समय क्या चल रहा है और उसने क्या सोचकर उसे वहां लिखा, हम और आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शेर मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं, अगर यही शेर उस किताब के अंत में होता, जहां पे सारा मोनोलॉग, डायलॉग खत्म हो चुका है, जो एक पूरा डिपार्चर का, जो भी पूरा उसका एंड है, हमारे अंदर कुछ घट रहा होता है जिससे हमें ये एक्सपीरियंस होता है कि हम उस दुनिया का हिस्सा है। शेर ये है, जहां तक मुझे जो याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शेर गौर से देखिएगा। बादशाहों के मुख्तर ख्वाब गाहों में कहां, जो मजा भीगी भीगी घास में सोने पे है। बादशाहों के मुख्तर ख्वाब गाहों में कहां, जो मजा भीगी भीगी घास में सोने पे है। और मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहां, मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहां, जो मजा एक दूसरे को देख कर रोने में है। अब आप सोचिए
कि इसी शेर की पोजिशनिंग अगर सुधा और पम्मी के इर्द गिर्द ना होकर अंत में होती तो जो इमोशंस का जो एक एलिवेशन होता, जो एपिटोम होती, जो उसका और पराकाष्ठा होती, वो कितनी खूबसूरत होती। हालांकि एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म कहिए, एक टिप्पणी कहिए, बहरहाल मेरा कहने का उद्देश्य यह था कि साहित्य जो है या आर्ट फॉर्म जो है बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। जिसे अब मैंने जब गुनाहों का देवता पढ़ी वन गो में, जब मैंने उसे पूरा खत्म किया, दूसरी तीसरी बार मैंने जब कोशिश की, जब मैंने पूरा उसको कंज्यूम किया, तो मैंने ये एहसास किया। उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, उसके इर्द गिर्द मुसाफिर कैफे पढ़ी, अक्टूबर जंक्शन पढ़ी। अक्टूबर जंक्शन मेरी बहुत पसंदीदा किताब, डीपीडी आप देव प्रकाश दुबे साहब की बहुत अच्छी किताब। लेकिन जो मूल होता है साहित्य में, जो क्रेडिट दिया जाता है, जो कहते हैं ना ड्यू क्रेडिट, वो हमेशा उसको दिया जाता है जो जिसका सृजन करता है, जो जिसका मूल जहां से निकल कर आता है, और जो उसका एक ओरिजिनल जो उसका टेस्ट है, जो फ्लेवर है। हाँ, मैं मानता हूं कि अक्टूबर जंक्शन ये जो किताब है ये मॉडर्न एडाप्टेशन है, बहुत खूबसूरत एडाप्टेशन है। इनके अंदर क्या है कि जो मॉडर्न इवोल्यूशन हुआ, जो जैसे जैसे समय इवॉल्व होता गया, जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे समस्याएं और प्रेम और परिस्थिति भी इवॉल्व होती गई। उसके इर्द गिर्द उन्होंने बहुत अच्छी कहानी रची और बहुत अच्छी कहानी लिखी। लेकिन सबकी प्रेरणा कहीं ना कहीं तो धर्मवीर भारती से थी। तो अगर आप एक पहलू से अग्री नहीं करते और दूसरे से करते हैं जो उसी का अक्स और उसी का साया है, तो ये हमारे लिए जानना और सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा क्रूशियल हो जाता है कि हम किस बेसिस पे उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। बहरहाल ये मेरा विचार था। आपको इससे कुछ मिलता जुलता लगे तो मुझसे साझा करिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।